हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। अब कहाँ हाथ उसने पापा का चुपचाप चुराया और वहाँ गया सुरंग में, मगर मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी किसी ने पकड़ लिया उसे। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब छोटू को ये पता नहीं था कि जगह जगह निरीक्षक लगे हुए हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें हुई। अब उसको संदेह हुआ कि नहीं, कोई नया आदमी आया है, तो वो हरकत में आ गया। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब उसको शक हुआ कि इतना छोटा आदमी कैसे आया सुरंग में। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था उसने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब खतरा लगा उनको, तो खतरे का सिग्नल दिया गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब उसको पता नहीं था कि मेरे लिए यंत्रों ने मुसीबत खड़ी कर दी हो, तो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। अब सिपाही दौड़ के आए और छोटू को घर छोड़ के आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत ना थी। अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब आज उसकी माँ खूब मारती उसे, मगर उसके पापा ने उसको बचा लिया। छोटू भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। अब पापा ने कहा, मैं इसे सब समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकते। अब वो कह रहा है कि वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे आप जी नहीं सकते। यहाँ का माहौल अच्छा है मगर वहाँ पर आप नहीं जा सकते। उन्होंने समझाया, जैसे बेटा घर पे भी आप कोई शैतानी करते हो तो आपकी मम्मी मारती तो पापा बचा लेते ना, है ना। इसी तरह इसके पापा ने भी इसको बचा लिया। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। अब उसने कहा कि ऊपर बहुत खतरा है, इसलिए मैं वहाँ पर एक अजीब तरह का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। अब उसने कहा, ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, मुझे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। सूट में ऑक्सीजन होता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। अब इसने कहा, इसी स्पेस सूट की वजह से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा और तुम मर जाओगे, इसलिए अब तुम मत जाना वहाँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। अब उसने कहा, ख़ास तरह के जूते भी होते हैं। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसने कहा कि हमें सिखाया जाता है कि ज़मीन पर कैसे चलना चाहिए। तुम्हें ये सब नहीं आता है ना, तो तुम वहाँ मत जाया करो। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अभी कह रहा है, पहले सब जने ऊपर ही रहा करते थे, मगर फिर सूरज ने अपना रूप बदला। कभी तेज़ धूप हुई और ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उससे पशु पक्षी सब कम होने लगे और अपन लोग ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए अपन लोग नीचे आ गए, है ना। तो बेटा अब
इसने इतना अपने बेटे को समझाया कि हमारे पूर्वज तो ऊपर ही रहा करते थे, मगर अब ये संतुलन बिगड़ने की वजह से हम नीचे आ गए। अब हम इसका नेक्स्ट भाग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। फरहान चला दे बेटा।